नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ व्रत कथा और करवा चौथ की पौराणिक कहानी 2005, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य, दीर्घायु पति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। पहली कथा। साहूकार की बेटी करवा की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक लाडली बेटी थी जिसका नाम था करवा। करवा अपने भाइयों की बहुत दुलारी थी। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल गई तो वहाँ भी सबका प्रेम पाकर वह सुखी जीवन बिताने लगी। एक बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। वही दिन था करवा चौथ व्रत का। घर की सभी महिलाओं ने उपवास रखा। करवा ने भी पूरे उत्साह और श्रद्धा से ये व्रत रखा। दिन भर वह जल तक नहीं पीती थी। संध्या के समय जब चांद निकलने का समय आया तब उसके छोटे भाइयों ने बहन की भूख प्यास नहीं देखी और छल से दीपक को छलनी में रखकर पेट की झिलमिल रोशनी दिखा दी। वे बोले, दीदी देखो चांद निकल आया। करवा ने भाइयों की बात मान ली, चांद को अर्घ्य दिया और अपने पति का मुख देखकर व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला पति को खिलाया, उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा। वह घबरा गई और रोने लगी। तभी उसकी सास ने आकर कहा, बेटी तूने झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ा है, इसलिए यह अपशकुन हुआ है। अब पूरे 1 वर्ष सच्चे मन से भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा कर अगले करवा चौथ पर पुनः श्रद्धा से व्रत रख। करवा ने पूरे वर्ष पश्चाताप किया और अगले साल श्रद्धा से व्रत रखा। उसने विधिवत पूजन किया, सच्चे चांद का दर्शन किया और फिर व्रत खोला। माँ पार्वती उस पर प्रसन्न हुई और बोली, बेटी तेरे सच्चे मन से किए गए व्रत से तेरा पति दीर्घायु होगा और तेरा सौभाग्य सदा अखंड रहेगा। तभी से यह व्रत करवा चौथ व्रत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूसरी कथा। सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय में राजकुमारी सावित्री का विवाह सत्यवान नामक तपस्वी युवक से हुआ। एक दिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि उसके पति का जीवन केवल 1 वर्ष का है। फिर भी सावित्री ने निश्चय किया कि वह सत्यवान को नहीं छोड़ेगी। निर्धारित दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया, सावित्री भी साथ गई। वहां सत्यवान थककर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया और कुछ ही समय में प्राण त्याग दिए। तभी यमराज आए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम अब लौट जाओ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। पर सावित्री बोली, भगवान जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगी, यही पतिव्रता धर्म है। यमराज उसकी दृढ़ता और निष्ठा से प्रसन्न हुए और बोले, मांग लो वरदान, पर सत्यवान के जीवन के सिवाय कुछ और। सावित्री ने पहले सास ससुर की आंखों की ज्योति, फिर पुत्रों के सुखी भविष्य का वरदान मांगा। अंत में बोली, यदि मेरा पति जीवित नहीं रहेगा तो मैं मां कैसे बनूंगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पतिव्रता और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान पुनः जीवित हो गए और सावित्री सदा के लिए सतीत्व और पतिव्रता का प्रतीक बन गई। कहा जाता है कि जो नारी करवा चौथ के दिन सावित्री जैसी भावना से व्रत रखती है, उसके पति की आयु अमर होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। करवा चौथ पूजन विधि, विधान एवं संपूर्ण फल। पूजन विधि। सुबह सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करें जो सांस देती हैं। स्नान के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए चौकी पर मां गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और करवा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। करवे में जल, अक्षत, रोली, हल्दी, चावल, सुपारी और थोड़े से रुपए रखें। व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनें या पढ़ें। सायंकाल चांद निकलने पर छलनी से पहले चांद और फिर पति का मुख देखें। चांद को अर्जल दें और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलें। विधान और संपूर्ण फल। इस दिन व्रत रखने वाली नारी को अखंड सौभाग्य, दीर्घायु पति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये व्रत पति पत्नी के प्रेम और विश्वास को अटूट बनाता है। करवा चौथ व्रत का पालन करने से गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। मां गौरी और भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समापन आशीर्वाद। प्रिय भक्तों, यह थी संपूर्ण करवा चौथ व्रत कथा 2005 और सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से सौभाग्य की वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और समृद्धि आती है। मां गौरी और भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। क्या चाहो भाई।